और दोस्तों इस बिजनेस में 11 साल काम करने के बाद एक बात समझ में आई है, इंसान जो चाहत रखता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्त, कीमत चुकाएंगे तो वो मिलेगा, और हर चीज की अपनी अपनी एक कीमत होती है। हम लगाते वो कीमत नहीं, वो चीज खुद अपनी कीमत बताती है। मैं इतने में आऊंगी, बोल दम है तो ले। अगर आप शराबियों के बीच में रहेंगे तो आज नहीं तो एक दिन, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, साल में, 2 साल में आपको भी शराब पीने की आदत पड़ सकती है। अगर आप भिखारियों के बीच में रहेंगे तो हम और आप कितने भी खुददार सही, लेकिन एक दिन हमारी जिंदगी में यह आ सकता है कि अगर हमने वो संगत नहीं छोड़ी तो हम लोग भी मांगना शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम असफल लोगों के बीच में रहेंगे, जो हमेशा असफलता की बात करते हैं, जो हमेशा फेल होने की बात करते हैं, जो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि नहीं नहीं साहब ये नहीं हो सकता, तो हो सकता है उनके जैसे ही बन जाएं। अगर वो असफल होंगे तो हम भी असफल हो जाएं। लेकिन अगर हम सफल लोगों के बीच में रहेंगे, जो पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, जो किसी भी काम के लिए बोलते हैं कि हाँ साहब हम कर सकते हैं, हाँ ये जरूर होगा, जरूर होगा, आगे आपको मोटिवेट करते हैं, और आप ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, एक जो विजेता एटीट्यूड वाले जो लोग रहते हैं उनके साथ रहते हैं, तो ये तय है कि अगर आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो आप एक दिन सफल भी बन सकते हैं। गारंटी उस समय भी नहीं होती जब पेशेंट डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर एक माध्यम होता है, कोशिश करता है, गारंटी वहां भी नहीं होती। लोग तो वहां जाना छोड़ देंगे फिर। माधव जी, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में काम करके डायमंड बना जा सकता है, इसलिए इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं। अगर आपको भरोसा है कि आप यहाँ काम करके डायमंड बन सकते हो तो आपका स्वागत है, वेलकम है, सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। और आप बात गारंटी की करते हो, गारंटी इसकी मांगते हो आपकी गारंटी है। आप कंपनी की गारंटी मांगते हो, आपकी गारंटी है कि आप यहाँ पर लगातार काम करोगे, आप नहीं भागोगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, इस बात की गारंटी है। बच्चा छोटा होता है, उसकी तबीयत खराब होती है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, मदर भी उसके पैर पकड़ के इंजेक्शन लगवाती है, लेकिन बच्चा उस समय रो रहा होता है और गाली भी दे रहा होता है। हो सकता है गाली भी दे रहा हो डॉक्टर को भी और मम्मी को भी, लेकिन उन दोनों को पता है कि इस इंजेक्शन में उसका भविष्य है, उस बच्चे को नहीं पता। तो आपको मालूम है एक व्यक्ति जब यहां पर सीख करके तैयार हो जाएगा तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसे अभी भरोसा नहीं है और मालूम नहीं, उसे बाद में मालूम चलेगा। तो आपका रिगार्ड फील, चाहे रिजेक्शन एक नहीं, चाहे 1 लाख झेलने पड़े, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। आज मैं आपके सामने हूं, मेरी शुरुआत बहुत एक्सीलेंट नहीं हुई, बहुत स्लोली स्टार्टिंग हुआ। मुझे जरूरत थी, चाहत थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। 2005 गया, 2006 गया, लगातार मीटिंग्स में जाता था, लगातार फंक्शंस में जाता था, कार्यक्रम जारी था। शुरू के 3.5 साल काम करने के बाद मैं यहां पे गोल्ड लेवल पे था। ताली बजा रहे हो? पक्का बेशरम आदमी था, तब भी छोड़ के भागा नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं यहां डायमंड बनने के लिए आया था। 3.5 साल में कैसे छोड़ सकता था? 5 साल लगी मुझे डायमंड बनने में, बन गया मैं। अगर मुझे 6 साल भी लगती तो भी मैं छोड़ता नहीं, अगर मुझे 7 साल भी लगती तो भी नहीं छोड़ता, अगर मेरी पूरी जिंदगी लग जाती तो भी मुझे सिर्फ डायमंड बनना था। एक बार इस वादे को जरूर पूरा करना था, ये मेरी जिद थी, ये मेरी चाहत थी, एक बार इस वादे को पूरा जरूर करना था। और दोस्तों इस बिजनेस में 11 साल काम करने के बाद एक बात समझ में आई है, इंसान जो चाहत रखता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्त, कीमत चुकाएंगे तो वो मिलेगा, और हर चीज की अपनी अपनी एक कीमत होती है। हम लगाते वो कीमत नहीं, वो चीज खुद अपनी कीमत बताती है। मैं इतने में आऊंगी, बोल दम है तो ले। अगर मैं हो सकता है अपनी जिंदगी में 10-20 हजार का कोई काम ढूंढता तो मिल जाता। बात करी थी डायमंड बनने की। हेलो डायमंड, हेलो, आप जानते हैं डायमंड?
10,000 की टीम का मालिक, एक इतने बड़े सम्मान का मालिक, लाखों लोगों के ऊपर राज करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाला व्यक्ति, करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति, वो बनना चाह रहा था मैं। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लोग 8,000 रुपए के लिए 8-8 घंटा काम करते हैं और उनको किसी का कंधा नहीं मिलता रोने के लिए। वो ये बता दें कि आज मेरी जेब में अठन्नी नहीं है। लोगों की जिंदगी निकल जाती है 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी देखा हर चीज, पूरा जीवन निकल जाता है। कितना मैं महसूस कर सकता हूं किसान क्या नहीं करता। मेरी फैमिली फार्मर है, वो मजदूरी भी करते हैं, वो हर कुछ अपना काम करने के बाद दूसरों की तरफ ताकते रहते हैं कि हमारे सामान की कोई वैल्यू लगा दे। उनकी ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं होता। वो 11 बजे भी जाना पड़ता है, उनको रात के 2 बजे भी जाना पड़ता है, उनको सवेरे 4 बजे भी उठना पड़ता है, और उसके बाद में भी मिट्टी में रहते हैं। वो मिट्टी में रहते हैं। और दोस्त, जब मैं यहां काम कर रहा था, मुझे याद था, मुझे महसूस होता था यहां प्लान दिखाना आसान है, वो बाजरा में पानी लगाने से। हेलो, मुझे लगता था कि यहां फॉलोअप करना आसान है। हेलो, फॉलोअप करना आसान है वो भैंस नवाने से। कम से कम मेरे प्रोस्पेक्ट की शकल भैंस से तो बढ़िया ही है। हेलो, लोग भाग जाते हैं, मैं नहीं भागने वाला था भाई। और अच्छा किया मैं भागा नहीं। हेलो, सही में मैं अपने आप को भी शाबाशी देता हूं, ठीक रहा यार, तू भागा नहीं। मैंने कंपेयर कर रखा था और मुझे यकीन था कि जिस दिन मेरी मेहनत का कोटा पूरा होगा, उस दिन अपने आप आवाज लगा के बुलाया जाएगा, जसवीर हेलो किधर, तू डायमंड शिप का दिन आ गया। बस वो कोटा पूरा करना था। आज दोस्तों, इस बिजनेस में मरकरी लेवल पे हूं। 2.25 लाख लोगों की टीम आज मेरे साथ में है। आज इस बिजनेस से महीने के 8 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम पर हूं। आज इस बिजनेस की वजह से 50 लाख रुपए की BMW कार मेंटेन करता हूं। कई लोग एकदम पीछे, तो क्या हुआ? एक किसान का, देसी जाट का लड़का BMW चला। हेलो, अपलाइन थोड़ा सख्त लगता है। अपलाइन का व्यवहार पिता की तरह होता है। पिताजी की आंखें थोड़ी टाइट लगती है ना, लेकिन अपलाइन दोस्तों, गुरु, पिता एक सूरज की तरह होता है। जब वो दिखता है तो थोड़ी गर्मी लगती है, वो छुपती है धूप, लेकिन जब वो चला जाता है ना, तो सिर्फ आंखों के सामने अंधेरा ही होता है। इन लोगों ने मुझे हर सिचुएशन से निकाला। मेरी कोई बकत, मेरी कोई औकात नहीं। मैं अगर यहां होता, मैं सारा का सारा श्रेय, मेरी पूरी टीम जो आज बनी, वो इन लोगों के ड्रीम की वजह से बनी। इनका सपना था, इनके सपने का ताजमहल बना। मैं तो उसमें एक सिर्फ ईंट मात्र हूं, एक छोटी सी। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि इनके सपनों के ताजमहल की एक साला 2 कौड़ी के आदमी को ईंट बनने का तो मौका मिला। ये लोगों ने जबरदस्त ड्रीमर हैं, लोगों की बहुत बड़े सपने, और इनके सपने की वजह से मेरे भी सपने सच हो गए। और मैं यहां ये भी बिल्कुल श्योर हूं, मेरी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग आज मेरे साथ में हैं, वो मेरे भाई हैं,
मेरे मित्र हैं, मेरे सब कुछ हैं वो, और इतना रिगार्ड करते हैं। मैं खुद इस बात को सोचता हूं, हर बात मान जाते हैं, हर बात को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ऐसी टीम है, दुनिया में ऐसे अच्छे लोग कहीं हो नहीं सकते जो मेरी टीम में, मेरे साथ में। बहुत बचपना है मेरे अंदर, बहुत सारी गलतियां भी करता हूं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भुला देते हैं और साथ में रहते हैं वो लोग, और साथ में चल रहे हैं लगातार। आभारी मैं अपने परिवार का भी हूं, जिन्होंने न जाने कितने मंदिरों, कितने जगहों पर जाकर के ये मन्नत मांगी होगी, ये दुआ मांगी होगी। उनकी दुआओं का भी कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में योगदान है कि जसवीर डायमंड बन जाए बस एक बार। और दोस्तों, ये जो आज इस मुकाम पे आने के बाद, इस बिजनेस में 11 साल बिताने के बाद जो फीलिंग आज मुझे आ रही है, मैं यहां बैठे हुए हर एक शख्स को ये बात पूरे जोरदार तरीके से बोलना चाहता हूं। आप में जितनी सामर्थ्य हो, जितना जुनून, जितना पैशन आपके अंदर है, पूरा लगा दो। एक बार डायमंड जरूर बनना दोस्त, एक बार। एक राजा ने अनाउंस किया अपनी पूरी प्रजा में कि भाई जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको हम इनाम देंगे। तो दूर दराज से जो सबसे बड़े महा आलसी थे वो सब लोग आए, सब लोग आए। अब सब लोग आके बता रहे कि साहब मैं इतना बड़ा आलसी हूं, मैं पढ़ता नहीं था, मैं जगता नहीं था। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो एक व्यक्ति आए, अपने बारे में बताए, उसकी रैंकिंग बना करके उसको साइड में खड़ा कर दे। फिर दूसरा आए, सब लोग ऐसे आके बता रहे। तो एक व्यक्ति पीछे बैठा था, तो उससे किसी ने बोला भाई साहब आप भी बता के आ जाओ, जब आप आए हो, शामिल हुए हैं, तो आप भी बता के जाओ। तो बोला अरे यार कौन वहां तक जाए, कौन फिर बताए, फिर उस इनाम को मैं रखूं। तो उसको ले आए पकड़ के, भाई सबसे बड़ा आलसी यही है। उठ के नहीं आ सकता। और वो राजा ऐसा था, आलसियों का ही प्रतियोगिता कराता था। दूसरे साल फिर दंगल हुआ, आलसी फिर चुनना था। तो एक व्यक्ति को सबसे बड़े आलसी होने का इनाम दे दिया। इनाम दे दिया तो कुछ साल के बाद पता चला कि वही जो आलसी का विजेता था, वो व्यक्ति खजूर के पेड़ पे बैठा ऊपर। अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमारा तो ये इनाम जो था वो गलत चला गया, ये तो इतना मेहनती है, कहां तक चढ़ गया। तो उससे बोला कि भाई तुझे हमने आलसी का अवार्ड दिया था और हमें लगता है वो गलत हाथों में चला गया, तू तो इतना मेहनती है। तो वो हाथ जोड़ के बोला राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल पहले मुझे इनाम दिया था यहीं पर, और मैं यहीं बैठा हूं, कोई नीचे खजूर का बीज बो गया और वो बढ़ता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो मैं तो वहीं बैठा था, अब लोग लाइन लगा के आ रहे हैं, 10 लाख तो आ गए, उठाते ही जाते हैं। 10 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। जब सिस्टम से अलग हो जाते हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। एक बल्ब है और अगर उसका स्विच लगा हुआ है, प्लग अगर लगा हुआ है, प्लग इन है, तो वो जलता रहेगा, उजाला रहेगा। लेकिन जैसे ही अलग हट जाएगा तो डिस्कनेक्ट होने पर अंधेरा हो जाता है, लेकिन कनेक्ट होने पर दोबारा उजाला हो जाता है। कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप सिस्टम के टच में आइए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो। ट्रेन रुकती है, बोतल वाले आते हैं, पानी वाले आ जाते हैं। कई जगह पर मतलब उसमें ड्रम में पानी रख लेते हैं और उससे पिलाते हैं। तो एक जगह ट्रेन रुक गई, खिड़की में से एक व्यक्ति ने पूछा, उस लड़के को बुलाया पानी वाले को,
बोला दौड़ के आ भाई। बोला हाँ जी बताइए। बोला कितने का पानी दे रहा है? बोला बाबूजी 15 रुपए का पानी दे रहा हूं। बोला थोड़ा देख ले, कम कर ले। बोला नहीं साहब, फिक्स रेट है, 15 से कम नहीं। बच्चा आगे बढ़ा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उधर बगल में एक बाबा जी बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने उसको देखा और बच्चे को बुलाया। बोला बेटा लौट के आ। बोला हाँ जी बाबा जी, आपको पानी चाहिए? बोला नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ये बता इस आदमी ने पानी नहीं लिया तो तू हंसा क्यों? ये हंसने की वजह जानना चाहता हूं। बोला साहब बड़ी छोटी सी वजह है। बोला क्या वजह है? बोले ये साहब को प्यास लगी नहीं थी, अगर लगी होती तो पहले पानी पीता उसके बाद दाम पूछता। उसको प्यास नहीं लगी। दुनिया भर के ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं इस बिजनेस में, उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि ये बिजनेस क्या दे सकता है और मैं क्यों करूं। इस वजह से वो ड्रामेबाजी करते हैं। और जिसको प्यास लगी होती है वो प्यास बुझाता है, कभी दाम नहीं पूछता। दाम नहीं पूछता। आपको प्यास लगी है, उनको लगी थी जो सबसे ज्यादा सफल हुए इस बिजनेस में। पहली बात जो मैं जान पाया पिछले 10 साल में, ये लोग आखिर इतने सफल क्यों हुए। सर BMW पे चलते हैं, विश्वास नहीं है तो लेट साले ऊपर चढ़ा के दिखाऊंगा, असली है। विश्वास नहीं है तो लेट। महागुरु जी विजय पाल सर ऑडी A6 पे चलते हैं, विश्वास नहीं लेट ऊपर चढ़ा के दिखाऊंगा। महागुरु जी माधव सर ऑडी A6 पे चलते हैं, यस या नो। और उनका डाउनलाइन का एक टाइगर ऑडी पे चलता है, खड़ी है, देख लेना। मैंने ये बात मान ली अपने दिमाग में कि अगर 2 बच्चे हैं, अगर तीसरा और होता तो जैसे 2 बच्चों को मैं कपड़े दिलाता हूं और उसके लिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि उसके लिए पैसे कहां से लाऊंगा। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो व्यवस्था करता हूं, यस और नो। और उसके लिए किसी से मैं पूछता नहीं हूं, उसको मैं फर्ज समझता हूं अपना और मैं करता हूं। और हर व्यक्ति करता है, यस और नो। अगर उनको मुझे एडमिशन कराना है तो मैं एडमिशन करवाता हूं। उनके लिए स्कूल की बुक चाहिए, किताबें चाहिए, वो दिलवाता हूं। उनको और भी पेन की जरूरत होगी तो पेन दिलवाता हूं। उनको खाने पीने के लिए चाहिए तो वो भी मैं पूरी परिवेश की जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, वहां पर मैं अकाउंटेबल हूं, ईमानदारी से करता हूं उस चीज को, यस और नो। और वहां मुझे लगता है कि ये मेरे अपने हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको तीसरा बच्चा मान लिया। और तीसरा बच्चा मान लिया तो मैंने इसके लिए, अगर मुझे बोला गया कि किताब खरीदनी है तो मैंने किताब खरीदी। इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई की। इसके लिए बोला गया कि आपको सूट खरीदना है, खरीदा। इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पूरा ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो मैं हुआ। और मुझे उसका फायदा यह मिला कि आज वो बात समझ में आती है कि अगर मैंने तीसरा बच्चा मान के इसकी परवरिश की तो ये तीसरा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि मेरे उन दोनों बच्चों को, बीवी को और मुझे सबको बिठा के खिला रहा है। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, उतार चढ़ाव आपके जीवन में कभी भी आ सकते हैं। चढ़ाव तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे उतार आता है ना एकदम, अरे गुरु जी मर गए, अब नहीं चलेगा काम, हाथ तोबा मचाने लग जाते हैं, छाती पीटते जाके अपलाइन के पास। चेक आया, चुप रख लिया, पूछा नहीं गुरुजी को थोड़ी मिठाई भी खाओगे गुरुजी? ना ना गुरुजी आपको डायबिटीज हो जाएगी, ना मिठाई मिठाई नहीं खानी चाहिए गुरुजी। और चेक नहीं आया तो छाती पीट रहे। दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है, सफलता के लिए भी असफलता के लिए भी। और समस्या यही है, समाज में सबको सफलता के लिए माइंडसेट किया जाता है, असफलता के लिए कोई माइंडसेट करता ही नहीं है। बच्चों को भी हम क्या बता रहे हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अरे वो बनने के चक्कर में असफलता भी झेलनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग कहीं मिलती नहीं है कि जब असफलता आएगी तो क्या करना है, वो नहीं बना तो क्या करना है, उसके चक्कर में कई बार फेल होगा तो क्या करना है, वो नहीं बताया जाता। लेकिन थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कि मैं वहां इस ऐसी ट्रेनिंग में था जो मुझे बताया जा रहा था यहां उतार चढ़ाव आता रहेगा। ये बिजनेस है, ये धंधा है, ये नौकरी नहीं है जो लगातार तुझे 25,000 देगी। ये उतार चढ़ाव आएगा, कभी तुझे 25,000 आ सकता है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी 1 लाख भी आ सकता है। उतार चढ़ाव आता रहेगा। पहले बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग पहले विश्वास करते हैं
जो लोग पहले विश्वास करते हैं वही टॉप पर भी होते हैं, वही टॉप। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं, मकान बना चुके हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जब तक हम सिस्टम के टच में हैं तब तक हमको अच्छा लगेगा, तब तक हमको काम करने में खुशी होगी, तब तक हम काम कर पाएंगे। जब सिस्टम से अलग हो जाते हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। एक बल्ब है और अगर उसका स्विच लगा हुआ है, प्लग अगर लगा हुआ है, प्लग इन है, तो वो जलता रहेगा, उजाला रहेगा, लेकिन जैसे ही अलग हट जाएगा तो डिस्कनेक्ट होने पर अंधेरा हो जाता है, लेकिन कनेक्ट होने पर दोबारा उजाला हो जाता है। कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप सिस्टम के टच में आइए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेवल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो आप ये ध्यान रखें। इन चीजों के बारे में आपको बताया, लिस्ट, प्लान, फोल्डर, फॉलोअप, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, सिस्टम आपको कैसे लिस्ट बनानी है, लिस्ट के क्या क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें आपको सिस्टम सिखाता है। प्लान कैसे, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए लिस्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है। आपका जो शरीर है एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी। अगर ये नहीं काम करे तो हम खड़े नहीं रह सकते, हम बैठ नहीं सकते। तो ऐसे ही जब आप इस बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में खड़े नहीं रह पाएंगे, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, और जब तक रीढ़ की हड्डी, जब तक लिस्ट नहीं होगी, हम और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने की बात ही नहीं कर सकते। लोग वो नहीं करते जो आप लोगों को बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। तो आप पहले आप अचीव करके दिखाइए। जब आप पहले अचीव करके दिखाएंगे तो आपके साथ में वो लोग भी उसी को डुप्लीकेट करेंगे। सपनों की सूची आपको काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगी। किसी बच्चे को आप देखिए जिसकी पढ़ाई में लगन है, उसको मार्क्स कितने लेके आने हैं, फर्स्ट डिवीजन लानी है या 95% लाना है, 99% लाना है, वो उसको मोटिवेट करती है वो चीजें। उसने एक एम, एक उद्देश्य बना रखा है, एक गोल बना रखा है। कैसे? हाई स्कूल के नंबर में टोटल मार्कशीट है और टोटल 75 नंबर आए इनके ले दे के। कितने आए? टोटल 75। तो ऊपर वाला माला खाली है कि नहीं? इसके लिए क्या स्कोप है? स्कोप क्या है इनके लिए? बताओ, आप बुद्धिजीवी हैं, क्या स्कोप है इनके लिए? आप रख लेते? स्कोप नहीं है कोई भी। लेकिन जिसका कहीं स्कोप नहीं है, ऊपर वाला माला खाली है, तो फिर ये वाला माला अगर भरा हुआ है तो भी ऊपर वाले के यहां वही जगह है जो इधर वाले के लिए जगह है, बराबर है ऊपर वाले के यहां। और ये लड़का सेल्स ऑफ बिजनेस में आ गया और 75 नंबर हासिल करने वाला लड़का सेल्स ऑफ बिजनेस में आ जाता है, और यहां आने के बाद 75 नंबर वाला बंदा आज 75 लाख रुपए की ऑडी गाड़ी से चलता है। ये रहा टाइगर, ये है टाइगर, 75 लाख रुपए की ऑडी से चल रहा है। बताइए, बड़ी बात है कि नहीं है? तो इससे तो ज्यादा नंबर वाले बैठे होंगे, या तो पढ़ाई लिखाई करके, नॉलेज लेके, ट्रेनिंग लेके अपने आप को तैयार कर लो, या फिर प्रेम वाला माला कोई कारण ढूंढ लो। तो ये बंदा यहां हो सकता है। ये ढेर सारे लोगों को मैंने उदाहरण आपको दिखाया, एक से एक मैंने IITians को दिखाया, मैंने कई सारे डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स को दिखाया, बड़े से बड़े ओहदे क्लास 1 ऑफिसर्स को दिखाया, और ये बात बाबूजी ने भी, मौलवी साहब ने भी सिद्ध की कि बिल्कुल ये ज्ञान जरूरी है। डिग्री वाला कॉलम, ये मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। लेकिन ये वाला माला खाली होने के बाद में अगर आपके पास कोई कारण है तो आप 75 लाख की ऑडी से भी चल सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आप बड़े था कि नौकरी ज्यादा अच्छी है इस काम से, इसको महत्व नहीं देते थे। लेकिन मुझे एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला 24 अक्टूबर 2004 को, और जब मैंने डायमंड बनते हुए देखा तो पीछे बैठे बैठे, खड़े खड़े बैठने के लिए भी जगह नहीं मिली थी, और वहां पर हमने एक मुट्ठी बांधी कि आज के बाद हम भी करके दिखाएंगे, ये जीवन तो हमको भी चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों से ये बीच में जानना चाहता हूं, आप लोगों, जितने लोग बैठे हैं यहां पर, सारे लोगों को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मैं जिसको भी फर्क पड़ा है मैं उससे ये जानना चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये बोलता है खड़े होकर मुट्ठी बांध के कि आज मैंने मुट्ठी बांधी है और मैं डायमंड बन करके जरूर दिखाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं, आप तैयार हैं? तैयार हैं? ये मुट्ठी जो आज आपने बांधी है, इसको उस समय याद करना जब लोग आपका विरोध करें।
मुझे वो समय याद आता था कि मुट्ठी तो मैं बांध के आया हूं, ये नहीं। ये अगर विरोध कर रहा है तो दूसरा मेरा सहयोग करने वाला भी इसी दुनिया में है। मुझे वहां तक पहुंचना है। एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा तो चौथा करेगा, लेकिन करने वाला भी इसी दुनिया में है। कहीं नहीं, फालतू की बात की नहीं। और जीवन में जीवन कैसे बनता है इस बात को बड़े नजदीक से मैंने देखा है और मैंने बनाया है। 16 साल की एज थी और उस समय मैं सरकारी जॉब में चला गया, और जॉब भी साला कोई अटूरी मटूरी चटूरी नहीं थी, आर्मी की जॉब थी। हेलो, एक बंदा बोला, अरे ये बिजनेस उनका है जिनके पास कुछ नहीं है। हेलो, ये धंधा उनका है जिनका खून गर्म है साला, ये धंधा उनका है। यस चलो, बात है जो हमेशा बोली जाती है और मैं इस पे अपनी तरफ से 100% खरा उतरने की कोशिश करता हूं। चीनी, दूध और चावल को मिलाया जाता है तो उसे खीर कहते हैं, यस या नो? और मुर्दों को भी डायमंड बना दे उसे जसबीर कहते हैं। मैंने ये बात मान ली अपने दिमाग में कि अगर 2 बच्चे हैं, अगर तीसरा और होता तो जैसे 2 बच्चों को मैं कपड़े दिलाता हूं और उसके लिए मैं कभी ये नहीं बोलता कि उसके लिए पैसे कहां से लाऊंगा। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो व्यवस्था करता हूं, यस और नो। और उसके लिए किसी से मैं पूछता नहीं हूं, उसको मैं फर्ज समझता हूं अपना, और मैं करता हूं, और हर व्यक्ति करता है, यस और नो। अगर उनको मुझे एडमिशन कराना है तो मैं एडमिशन करवाता हूं, उनके लिए स्कूल की बुक चाहिए, किताबें चाहिए, वो दिलवाता हूं। उनको और भी पेन की जरूरत होगी तो पेन दिलवाता हूं, उनको खाने पीने के लिए चाहिए तो वो भी मैं पूरी परिवेश की जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पर मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, वहां पर मैं अकाउंटेबल हूं, ईमानदारी से करता हूं उस चीज को, यस और नो। और वहां मुझे लगता है कि ये मेरे अपने हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको तीसरा बच्चा मान लिया, और तीसरा बच्चा मान लिया तो मैंने इसके लिए, अगर मुझे बोला गया कि किताब खरीदनी है तो मैंने किताब खरीदी। इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई की। इसके लिए बोला गया कि आपको सूट खरीदना है, खरीदा। इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पूरा ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो मैं हुआ। और मुझे उसका फायदा यह मिला कि आज वो बात समझ में आती है कि अगर मैंने तीसरा बच्चा मान के इसकी परवरिश की तो ये तीसरा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है कि मेरे उन दोनों बच्चों को, बीवी को और मुझे सबको बिठा के खिला रहा है। पहले बहुत कम लोग होते हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन जो लोग पहले विश्वास करते हैं, जो लोग पहले विश्वास करते हैं वही टॉप पर भी होते हैं, वही टॉप। और तीसरा बच्चा मान लिया तो मैंने इसके लिए, अगर मुझे बोला गया कि किताब खरीदनी है तो मैंने किताब खरीदी। इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई की। इसके लिए बोला गया कि आपको सूट खरीदना है, खरीदा। इसके लिए मुझे बोला गया कि आपको पूरा ड्रेसअप होना है, तैयार होना है, तो मैं हुआ। और मुझे उसका फायदा यह मिला कि आज वो बात समझ में आती है कि अगर बीच में बातचीत करूंगा हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट। हर कोई बंदा जब भी प्लान देखता है तो ये सपना तो जरूर रहता है कि सबसे पहले तो डाउट भी रहता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ा सा लगने लगता है कि अगर मैं सक्सेस हो जाऊं तो कैसा रहेगा, अगर ये जो बोला गया प्लान का अंदर में ये बहुत जल्दी मिल जाए तो कैसा रहेगा। हर किसी का रहता होगा, राइट। तो मैं उसी चीज को लेके मेरे को जो टास्क मिले, मैंने जो किया है वो आपका बीच में मैं शेयर करूंगा। मेरा नाम सोमा शंकर, रहने वाला बेंगलुरु का हूं, और इस बिजनेस को करने से पहले इंडियन आर्मी में नौकरी किया है। 13 साल नौकरी करने के बाद ये बिजनेस, इंडिया ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरा जिंदगी में आया है। मैंने नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस को पिछले 14 साल से मैं कर रहा हूं। आज क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूं, बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूं। तो आज मेरा एक्सपीरियंस आपका बीच में मैं शेयर करूंगा। तो हाउ टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग फास्ट, राइट। सबसे पहले द सूनर द बेटर। हर कोई चाहेगा कि बहुत जल्दी मेरा रिकॉग्निशन हो जाए, द सूनर द बेटर, राइट। तो हर कोई चाहेगा कि जितना जल्दी मिल जाए तो उतना अच्छा रहेगा, राइट। हर कोई चाहेगा। तो हमने जो 14 सालों में किया है, आज जो भी रिकॉग्निशन लिया, जितना भी डायमंड बनाए, जितना भी एसेट बनाया हमने, वो आज आपका बीच में मैंने क्या किया ये अचीवमेंट लेने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने आपका बीच में क्या किया, वही बात है मैं आपका बीच में शेयर करने वाला हूं दोस्तों। तो टाइम टू टाइम हमें बदलना तो जरूर पड़ेगा। 1956 में आप लोगों ने भी सुना होगा कि 5 MB का एक मेमोरी कार्ड, एक मेमोरी चिप तो आते थे कितना में, वो और 1 टन, 1 टन से ज्यादा, और 16 स्क्वायर फीट का जगह ऑक्यूपाई कर लेते थे।
सिर्फ 5 MB का एक स्पेस पकड़ने के लिए मेमोरी चिप 1956 में। और उसको ट्रेन में ले जाना पड़ता था, फ्लाइट में अलग से बुक करके लगेज में ले जाना पड़ते थे। लेकिन आज का दिन में 1 TB भी आपको पता है ऐसा उंगली को ऊपर आ जाता है, आता कि नहीं आता है। तो इसका मतलब समय समय के हिसाब से कितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। हम अगर नहीं बदले तो क्या होगा, राइट। इन चीजों को लेकर मैं आज बातचीत करूंगा, क्योंकि ये जो पिक्चर दर्शाता है कि हमें बदलना पड़ेगा, समय के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। कि आज नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटलाइजेशन है, तो इस हिसाब से हमें बदलना जरूरी है। इस प्रोसेस में आप सभी हर रोज इसका सैंपल एग्जाम्पल देख पा रहा है, वही तो आज यूट्यूब चैनल है। अगर ये यूट्यूब नहीं होता, जूम नहीं होता, हम लोग पता नहीं कहां एक एक लीडर को सुनने के लिए कितना समय लग जाता, पता नहीं मौका मिलता कि नहीं मिलता पूरा करियर में, पूरा जिंदगी में। लेकिन हमारा ग्रेट मेंटर ने हमें इतना सुविधा दिलाया है कि हर सक्सेसफुल लीडर को लाके यहाँ पे बिठा देता है, ताकि ना पूरा दुनिया, जितना भी लोग सुन पा रहा है, पूरा दुनिया भर के लोग आराम से अपना घर बैठे बैठे हर लीडर का सक्सेस को वो भी समझ सकता है, राइट। तो वैसा ही इसका फायदा। नेटवर्क मार्केटिंग में जीत हासिल करने के 4 तरीके। सच्चे रिश्ते बनाएं, विश्वास और समझ को ध्यान में रखते हुए सार्थक रिश्ते बनाएं, लगातार संघर्ष करते रहें, प्रयास, यहां तक कि छोटे कदम भी आपके नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सीखना जारी रखें, स्वयं को सुधारें, नवीनतम जानकारी प्राप्त करें और कभी पछतावे में ना रहें। अपनी टीम को सशक्त बनाएं। रहेगा उतना निरोगी बनेगा, उतना फिट रहेगा, उसके अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा और बहुत सारे फायदे आपको पता है एक्सरसाइज करने से शरीर में क्या क्या फायदा होता है। उसी प्रकार से टीम की भी अगर दमदार एक्सरसाइज होती रहेगी तो टीम भी निरोगी बनेगी, दमदार बनेगी, फिट रहेगी और एकदम फाड़ू रहेगी। और उसका एक्सरसाइज है क्या? टीम को टारगेट देना, टारगेट जिताना, यही टीम का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। इसी से पता चलता है कि आपकी टीम में कितनी दम है, आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, अजीमो शान शहंशाह, और ये एकदम हिला देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन वो खा तो रहे हो आप तमाम दुनिया भर का, लेकिन ये बताओ उसको पचाने के लिए क्या चल रहा है। टारगेट से ही पता चलता है कि हमारी टीम की कितनी पावर है और जो खिला रहे हैं वो वाकई में वो सब कुछ असर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो अपनी कंपनी का जो टारगेट हमारी कंपनी हम लोगों को देती है, उसी टारगेट को जीतने और जिताने से, जैसे शरीर का एक मोमेंटम बनता है एक्सरसाइज करने से, सेल्स ऑफ बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए, टारगेट जीतने से ही हमारी टीम में मोमेंटम बनने वाला है। टारगेट से ही हमें पता चलने वाला है कि हमारी टीम कहां पर स्टैंड करती है और हम कितने पानी में। तो अपनी टीम को दमदार अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारा एक ही जगह फोकस होना चाहिए, कंपनी टारगेट के ऊपर। टारगेट, टारगेट और टारगेट। टारगेट कभी भी रातों रात नहीं होता और टारगेट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अभी हम रात पूरे 100 दिन का टारगेट आया, 98 दिन हम सोते रहे और 2 दिन में हम कोई ऐसी ट्रिक जानने के लिए आए, ऐसा कोई मंत्र जानने के लिए आए, ऐसा कोई शॉर्टकट जानने के लिए आए कि वो बता दो और फटाक से टारगेट हो जाएगा। टारगेट जीतने के लिए पूरे दिन रात एक करके पूरे टारगेट की टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अपनी टीम की दमदार प्लानिंग बनाने की जरूरत पड़ती है, दमदार लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि हमें उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। टारगेट हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। दिन रात हमें टारगेट दिखेगा तो टारगेट होगा। टारगेट कितने भी आकर्षक मिल जाए, गोवा का मिल जाए, दुबई का मिल जाए, थाईलैंड का मिल जाए, यूरोप का मिल जाए, चंद्रमा पे जाने का मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए, टारगेट कंपनी ने बेहतरीन दे रखे हैं, नो डाउट। और टारगेट जब हम जीतते हैं तो टारगेट की ट्रिप में जाने में भी बेहतरीन मजा आते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। घोड़े के अंदर भी प्यास होनी चाहिए। कंपनी तो बेहतरीन बेहतरीन दे रही है, दुबई बहुत ही शानदार जगह है, थाईलैंड में बहुत मजा आने वाला है, यूरोप का कोई जवाब ही नहीं है। यूरोप नहीं देखा तो फिर क्या देगा, धरती का स्वर्ग नहीं देखा। गोवा भी बेहतरीन है, पर लेकिन वो किसके लिए है? जो जीतना चाहता है उसके लिए। तो हमारे अंदर ये सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि टारगेट मतलब हमारे लिए करना जरूरी है या नहीं। तो करना जरूरी है तो टारगेट लोग एक एक हफ्ते में भी जीत जाते हैं, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे 120 दिन का भी समय निकल जाता, मालूम ही नहीं चलता कब निकल गया। तो सबसे पहली चीज, टारगेट कैसे करना से ज्यादा जरूरी है टारगेट क्यों करना, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। करना भी है या नहीं करना।
और टारगेट का क्यों क्लियर रहेगा तो कैसे के रास्ते तो अपने आप मिल जाएंगे कि मैं 600 बिजनेस वॉल्यूम वाले पैकेज कैसे उठाने हैं मुझे, और मैं ट्रायंगल को कैसे प्रमोट करूंगा, और मैं ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे लेके आ सकता हूँ, सारी चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है टारगेट जीतने के लिए कि हमें ये क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में टारगेट जीतना क्यों है, क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने दमदार टारगेट हम लोगों को दिया हुआ है जो 11 अक्टूबर से ऑलरेडी चल रहा है, और मुझे लग रहा है आपकी तैयारियां पूरी जोर शोरों पर है। 27 जनवरी का अभी इसमें समय है, 27 जनवरी 2023 को टारगेट की क्लोजिंग होने वाली है। आज से 27 दिन है, और आज से 27 दिन की दमदार बेहतरीन प्लानिंग बनाओ। इन पिछले जो भी आपके अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जितनी भी आपकी टीम ज्वाइन हुई है, आज ही न्यू ईयर के बहाने से उस टीम को बुलाओ, उनके साथ में बैठो। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो आप उनके घर जाओ और चाय पे उनके साथ पे चर्चा करो और बैठ के प्लानिंग बनाओ कि अगले 27 दिन में आप 10-10 डीडी का टारगेट बनाओ। जो भी नए लोग जुड़े उनके साथ मिल करके 10-10 का एवरेज नहीं आता, 5-5 डीडी का एवरेज लगाओ, 2-2 डीडी का लगाओ, क्योंकि कोई भी कारनामा जो होने वाला है वो टीम की वजह से होने वाला है। टीम वर्क में कोई भी टारगेट हमारे लिए आसान होता है, और बिना टीम के अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टारगेट जीतने के लिए अपनी टीम को यूनाइटेड रखना, टीम को साथ में मिलकर के लेकर के चलना और टीम के हित की बात करना, तभी हमारा टारगेट हमारे साथ में होने वाला है। टारगेट हम 100% जीतेंगे। लेकिन अगर हम मान के चलो अकेले अकेले रहें, ना हमारी अपलाइन के साथ में कोऑर्डिनेशन है, ना हमारे डाउनलाइन के साथ में, और हम अकेले अकेले टारगेट जीतने के चक्कर में तो शायद उसको कर पाना फिर हमारे लिए मुश्किल। प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। आज की डेट में हर कोई व्यक्ति प्लान दिखाता है, सब्जी वाला भी प्लान दिखाता है, आज आप कपड़े वाला भी प्लान दिखाता है। आप देखिए कहीं आप कपड़े वाले के पास जाइए, वो एक साड़ी पलटेगा, दूसरी पलटेगा, तीसरी पलटेगा, चौथी पलटेगा। आप 15 साड़ी डालने के बाद भी अगर मैडम ये बोलती है कि नहीं नहीं भैया ये पसंद नहीं है, तो बोलेगी मुझे मालूम था भाभी जी कल नया माल आने वाला है, आप परसों आइए, और मैं समझ गया आपको परसों में जरूर जैसी आप चाह रही वैसी साड़ी आपको दे दूंगा। तो वो फिर भी वो निराश नहीं होता। कुल मिला के बिजनेस की प्रोसेस को हमें समझना है। प्रोसेस को जितना स्ट्रांग आप बनाएंगे, जितना मजबूत बनाएंगे, जितना जल्दी जल्दी प्रोसेस को करेंगे, उतना जल्दी आपके साथ काम होने वाला है। तो ये प्लान भी एक प्रोसेस है, आपका वेन्यू पे जाना भी एक प्रोसेस है। आपको क्या डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, बात वो नहीं है। बात यह है कि आप वेन्यू पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप ट्रेनिंग पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप अगर जाते हैं तो आपके साथ कल दूसरा व्यक्ति जाना शुरू कर देगा, आप अगर जाते हैं तो आप 2 लोगों के साथ कल तीसरा जाना शुरू कर देगा, और किसी दिन आपके साथ में सैकड़ों लोग जाना शुरू कर देंगे, और किसी दिन आपके साथ में हजारों लोग जाना शुरू कर देंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पापा डायमंड बने, इस पल का हमने काफी दिनों से वेट किया था, और मैं बहुत लकी हूँ जो मैं इस फैमिली में हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और देयर आर 5 फैक्टर्स फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इकोसिस्टम। पहला क्या, प्रोडक्ट, दूसरा पे आउट सिस्टम, तीसरा एजुकेशन सिस्टम, चौथा अप्लायंस सिस्टम, और पांचवा हम खुद होते हैं।